आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ चार्जेस का मतलब यहाँ पे क्या है कि चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं, है ना। चलिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और उसके इंटरेक्शन के बारे में। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। ये उसी प्रकार का है जिस प्रकार से आपके बैटरी में एक नेगेटिव टर्मिनल होता है और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। उसी प्रकार से चार्ज हमारा दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल, सिंपल सा बात। उसके बाद अ पॉजिटिव चार्ज रिपेल्स अनदर पॉजिटिव चार्ज, सही बात है। बट अ पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स अ नेगेटिव चार्ज। आपने ये पढ़ा था कि सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, लेकिन अपोजिट चार्जेज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ पॉजिटिव चार्ज रिपेल्स अनदर पॉजिटिव चार्ज। जब दो पॉजिटिव चार्ज को आप आपस में लेके आएंगे, एक साथ लेके आएंगे, तो वो रिपेल करेगा, यानी कि एक दूसरे से वो दूर भागेगा, है ना। लेकिन जब आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को पास में लेके आएंगे तो वो दूर भागने के बजाय चिपक जाएगा, है ना। तो ये चीज होता है। उसी चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सिमिलरली अ नेगेटिव चार्ज रिपेल्स अनदर नेगेटिव चार्ज। दो नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल करेगा, यानी कि सटेगा नहीं। बट अ नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट्स अ पॉजिटिव चार्ज। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे वो नहीं हो रहा है कि जब आप दो साउथ पोल को मिलाओगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल को आप मिलाओगे चुंबक में तो वो चिपक जाएगा। उसी प्रकार का चीजें हमारे यहाँ पे भी होते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सो वी कैन से दैट द चार्जेस ऑफ द सेम काइंड रिपेल ईच अदर वाइल चार्जेज ऑफ डिफरेंट काइंड अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कंक्लूजन निकाल के कि जब दो एक ही प्रकार के चार्जेस को आप आपस में मिलाएंगे तो वो चिपकेगा नहीं, यानी कि वो रिपेल कर जाएगा, दूर भाग जाएगा। लेकिन जब आप दोनों चार्ज अलग अलग हो, एक पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसको जब आप एक बार चिपकाएंगे तो ऑब्वियस ये बात है कि वो चिपक जाएगा, है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि सेम प्रकार के चार्जेस रिपेल करते हैं, लेकिन अपोजिट यानी कि दो अलग अलग प्रकार के चार्जेस रिपेल नहीं करेंगे बल्कि अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि अ चार्ज्ड बलून रिपेल्ड अ चार्ज्ड बलून। मतलब कि बलून यहाँ पे क्या है, दो है। अब भाई जब बलून एक ही है, मतलब कि दो बलून है, तो दोनों बलून में एक एक प्रकार का ही चार्ज होगा। मतलब कि जैसे दो बलून है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों बलून में या तो नेगेटिव चार्ज होगा या तो दोनों में पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज है ना। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, इसमें आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन होना नहीं है। लिखा हुआ है अ चार्ज्ड बलून रिपेल्ड अ चार्ज्ड बलून, यानी कि दो बलून आपके पास है और दोनों के पास चार्ज है, लेकिन कौन सा नेगेटिव चार्ज है कौन सा पॉजिटिव चार्ज है आपको नहीं मालूम है। लेकिन दो बलून को जब आपस में आप चिपकाएंगे तो वो रिपेल करेगा, यानी कि दूर भागेगा दो बलून को। सिमिलरली अ चार्ज रिफिल रिपेल्ड अ चार्ज रिफिल। उसी प्रकार से जब दो रिफिल को आपस में आप चिपकाएंगे तो वो चिपकेगा नहीं बल्कि दूर भागेगा। ठीक है ना। उसके बाद बट लेकिन बट अ चार्ज बलून अट्रैक्टेड अ चार्ज रिफिल बिकॉज देयर इज अ चार्ज ऑन द बलून इज ऑफ अ डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल ये आ सकता है कि सर यहाँ पे दो बलून को जब आपस में हम चिपका रहे हैं तो वो क्यों नहीं चिपक रहा है। इसके पीछे रीजन ये है, पहला बात तो ये कि दोनों बलून है, यानी कि दोनों एक ही चीज से मिलकर बना हुआ है। अब जब दोनों एक ही चीज से मिलकर बना हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है दोनों के पास चार्ज भी एक ही प्रकार का होगा। इसीलिए हो सकता है कि दोनों बलून में नेगेटिव नेगेटिव हो तो कभी भी दोनों नहीं चिपकेगा। उसी प्रकार से रिफिल के साथ भी है, तो चूंकि है तो दोनों रिफिल ही, तो इनके पास भी चार्ज क्या होगा, एक ही प्रकार के होंगे। हो सकता है दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो तो दोनों कभी भी चिपकेगा नहीं। लेकिन जब हम लोग एक बलून को और एक रिफिल को चिपकाएंगे तो दोनों आपस में चिपक जाएगा। क्यों चिपक जाएगा, इसलिए चिपक जाएगा क्योंकि पहला बात तो ये कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक बलून है और एक रिफिल है, तो दोनों का मटेरियल क्या है, अलग अलग है। और दूसरा बात ये कि हो सकता है कि बलून नेगेटिव हो और रिफिल हमारा पॉजिटिव हो तो दोनों चिपक जाएगा। तो यहाँ पे आप कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि सेम प्रकार के ऑब्जेक्ट आपस में कभी भी अट्रैक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अपोजिट यानी कि अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्ट कर जाते हैं, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि बट अ चार्ज बलून अट्रैक्टेड अ चार्ज रिफिल, यानी कि एक बलून और एक रिफिल आपस में अट्रैक्ट कर जाएगा, लेकिन दो बलून कभी भी आपस में अट्रैक्ट नहीं करेगा। उसी प्रकार से दो रिफिल आपस में अट्रैक्ट कभी भी नहीं करेगा, बिकॉज देयर इज अ चार्ज ऑन द बलून इज ऑफ अ डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल। तो ये रिफिल बलून से इसलिए चिपका क्योंकि रिफिल के पास अलग चार्ज है और बलून के पास अलग चार्ज है। ठीक है ना। उसके बाद इट इज अ कन्वेंशन द चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विथ
सिल्क एज पॉजिटिव। देखिए ऐसा कहा जाता है, याद रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब भी हम लोग एक ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़ों के साथ रब करेंगे तो उस ग्लास रॉड में हमेशा कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। ये पूछा भी जा सकता है कि ग्लास रॉड को जब हम लोग एक सिल्क के कपड़ों के साथ हम लोग रब करेंगे तो हमेशा उस ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, ठीक है ना। उसके बाद इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ चार्ज ग्लास रॉड, चार्ज ग्लास रॉड का मतलब पॉजिटिव चार्ज। क्यों भाई? क्योंकि ग्लास रॉड को आपने किससे रब किया? सिल्क क्लॉथ से। तो सिल्क क्लॉथ से आपने ग्लास रॉड को जब चार्ज रगड़ा तो ऑब्वियसली बात है ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ चार्ज ग्लास रॉड इज ब्राउट नियर अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ, प्लास्टिक स्ट्रॉ के पास नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। रब्ड विथ पॉलीथीन देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन दी टू। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि जब भी हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो ग्लास रॉड में हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब भी हम लोग प्लास्टिक के स्ट्रॉ को, प्लास्टिक के स्ट्रॉ मतलब वही पीने वाला जो पाइप हमारा होता है, उस प्लास्टिक स्ट्रॉ को जब हम लोग पॉलीथीन के साथ रब करेंगे तो हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा। दो बात यहाँ पे याद रखना है। पहला वही हो गया कि ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो हमेशा ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन जब हम लोग एक प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलीथीन के साथ रब करेंगे तो हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसमें क्या होगा हमारा? इसमें ये हो जाएगा कि एक ग्लास रॉड और एक प्लास्टिक स्ट्रॉ दोनों में आपस में चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लास रॉड हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया और प्लास्टिक स्ट्रॉ हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ चार्ज ग्लास रॉड इज ब्राउट नियर अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ रब्ड विथ पॉलीथीन देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन दी टू। तो दोनों आपस में चिपक जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कोई डाउट यहाँ समझने में? बात समझ में आ रही है? दिस इज बिकॉज, फिर ऐसा क्यों हुआ? दोनों आपस में क्यों चिपका? इसलिए चिपका, दिस इज बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्लास रॉड एंड अ नेगेटिव चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ। बस इसी की वजह से दोनों आपस में चिपक गया। उसके बाद द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक। अब देखिए होता क्या है ना, जैसे आपने सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड को आपने रब किया तो ग्लास रॉड में आ गया इलेक्ट्रिक चार्ज, आपको मालूम है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो ग्लास रॉड में आया वो क्या है? स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब उसमें चार्ज तो आ गया, वो चार्ज हो गया, लेकिन अभी उसका चार्ज रुका हुआ है। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ है ना। लेकिन आगे बढ़ते हैं, दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स, वो चार्ज मूव नहीं कर रहा है। वो एक तरीके से उसमें चार्ज आ तो गया, वो चार्ज हो गया, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है, वो शांत से उसमें पड़ा हुआ है। उसके बाद आगे देखते हैं, बट वैन दे मूव दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन जब वो मूव करने लगेगा चार्ज, तो मूव करने का मतलब है कि उस ग्लास रॉड में इलेक्ट्रिक करंट आ गया। उसी प्रकार का काम होता है हमारे घरों में जो बिजली वाला तार है, उसी प्रकार से उसमें भी होता है। हमारे घरों में बिजली का तार है, उसमें लाइन क्यों आ पा रहा है? क्योंकि उसमें जो चार्ज है ना, वो चार्ज मूव कर रहा है ना। तो यहाँ पे जो हमारे ग्लास रॉड में चार्ज है वो स्टैटिक है, रुका हुआ है, लेकिन जैसे ही वो मूव करने लगेगा, इधर से उधर भागने लगेगा, वैसे ही उस ग्लास रॉड में इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है, जैसे सपोज कीजिए कि आप ना एक ग्लास रॉड को एक सिल्क के क्लॉथ के साथ खूब रब कर दो, उसके बाद भी आप ग्लास रॉड को छुओगे ना तो आपको करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल उसमें चार्ज स्टैटिक है, वो मूव नहीं कर रहा है। अब जब मूव कर ही नहीं रहा है तो आपको बिजली कहाँ से लगेगा? लेकिन जैसे वो मूव करने लगेगा उसमें बिजली आ जाएगा और आपको झटका भी लग सकता है। लेकिन वो जनरली आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही छोटा लेवल है, उसको करने के लिए हमको बहुत सारा काम झाम करना पड़ेगा, यानी कि बहुत सारा समाधान लगाना पड़ेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। द करंट इन अ सर्किट, सर्किट मतलब वही जो हमारे घरों में बिजली चल रहा है। द करंट इन अ सर्किट which makes a bulb glow or the current that makes a wire hot is nothing but a motion of charges। जैसे आपने कभी इस चीज को गौर किया होगा, जब आप कपड़े को आयरन करेंगे ना, तो जो आयरन होता है, उस आयरन का जो वायर है उसको आप कभी छू के देखना, वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है ना। वो गर्म इसलिए हो जा रहा है क्योंकि पहला बात तो इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड से उसमें चार्ज आया, दूसरा बात कि वो चार्ज मूव कर रहा है जिसके वजह से आपका वो आयरन जल गया, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, इसका मतलब कि वो चार्ज आपका मूव कर रहा है, और मूव करने का मतलब है कि वो हीट जनरेट करेगा। क्योंकि जब आप हाथ को बार बार रब करोगे, एक दूसरे से टकराओगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें करंट तो प्रोड्यूस होगा ही,
हीट तो जनरेट होगा ही, है ना। तो वही बात यहाँ पे था। तो इस वाले टॉपिक में आपको बहुत कुछ ध्यान में रखना है। पहला बात तो ये हो गया कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब दो पॉजिटिव चार्ज को आप आपस में टकराओगे तो वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। उसी प्रकार से जब आप दो नेगेटिव चार्ज को आपस में टकराओगे तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, बल्कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को जब आपस में टकराओगे तो दोनों अट्रैक्ट कर जाएगा, है ना। उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब हम लोग कभी भी एक सिल्क के क्लॉथ के साथ ग्लास के रॉड को हम लोग रब करेंगे तो ग्लास के रॉड के पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसी प्रकार से जब हम लोग एक प्लास्टिक के स्ट्रॉ को पॉलीथीन से रब करेंगे तो हमेशा प्लास्टिक के स्ट्रॉ के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। उसके बाद चार्ज तो आ जाता है, लेकिन वो चार्ज कैसा होता है, स्टैटिक होता है, यानी कि वो मूव नहीं करता है। और जब वो मूव करना शुरू कर दे इसका मतलब कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया है, मतलब कि उसमें बिजली आ गया है, वो आपको करंट भी मार सकता है। और वही चीज़ आपके किसमें होता है, घर में होता है ना। आपके घर में बिजली आ रहा है, इसका मतलब कि उस वायर में जो भी आपका चार्ज है वो मूव कर रहा है, और मूव कर रहा है मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया, और जब हम लोग उसको छूते हैं तो हमको झटका लगता है ना। वही चीज़ था हमारा इसमें। कोई डाउट अब यहाँ था समझने में? चलिए, तो याद रखेंगे कि चार्ज यदि हमारा है वो यदि स्टैटिक है तो आपको करंट नहीं लगेगा, लेकिन जैसे वो मूव करने लगे तो फिर आपको झटका भी लग सकता है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ चार्ज के बारे में। थैंक यू वेरी मच।